हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट h, k, seconds are drawn to the circle x square plus y square is equal to r square. Show that the locus of the midpoints of the seconds intercepted by the circle is x square plus y square is equal to hx plus ky. तो हमें शो करना है कि जो लोकस है मिड पॉइंट ऑफ सेकंड का जो कि इंटरसेप्ट किया जा रहा है सर्किल से, वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू hx प्लस ky. स्टार्ट कर लेते हैं। देखो की कॉन्सेप्ट से, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने देखो एक सर्किल बना लिया। ठीक है, एक सर्किल इस तरीके से बना लिया हमने, और इसकी मान लो क्या होगी, सेकेंड होगी कुछ इस तरीके से। ये मान लो इसकी सेकेंड हो रही होगी। ये पास करे एक फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को हम P बोल लेते हैं जो कि h, k है। ठीक है, ये मान लो इस सर्किल का सेंटर हो रहा होगा। ठीक बात है। अब ये जो है यहाँ पे इसकी एक कॉर्ड भी आ रही है, तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है या इस सेकंड का जो मिड पॉइंट है इसके अंदर जो आ रहा है वो हमने m मान लिया। ठीक है, m के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि m का हमें लोकस निकालना है, तो ये मान लिया हमने x1, y1 अपनी तरफ से माना है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये जो सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेंटर है ना वो 0,0 होता है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, तो सेंटर तो 0,0 हो जाएगा इसके लिए। तो ये पॉइंट आ गया 0,0, इसको हम O बोल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है ना इस कॉर्ड के लिए, तो सेंटर से जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है ना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ OM की स्लोप मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ MP, क्योंकि OM और MP आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। अब OM की स्लोप हम कैसे लिखेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूला से, तो y1 - 0 अपॉन x1 - 0 ये आ गई। मल्टीप्लाई में MP की स्लोप कैसे लिखेंगे, सेम देखो इसी तरीके से, y1 - k अपॉन x1 - h डेट इज इक्वल टू -1 है। तो देखो क्या बन गया, y1 अपॉन x1 मल्टीप्लाई में इधर y1 - k अपॉन x1 - h डेट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर तो देखो y1 स्क्वायर हो गया माइनस का k y1 हो गया डेट इज इक्वल टू माइनस का, देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो x1 स्क्वायर माइनस का h x1। इसका मतलब ये बन गया है y1 स्क्वायर माइनस का k y1 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर और प्लस का कितना, प्लस का बन जाएगा h x1। ठीक है, अब x1 स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू h x1, और माइनस k y1 को इस तरफ लेके आए तो प्लस का k y1 हो गया। ठीक है, अब फॉर लोकस हम क्या करेंगे, x1 y1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे x y से, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डेट इज इक्वल टू hx प्लस में ky, और यही तो देखो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे शो करना था, तो हम बोल सकते हैं हेंस इट इज शोन। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।